चाणक्य नीति अध्याय का सार। चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती है, उन्हें केवल अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दान में रुचि, मधुर भाषण की इच्छा, मधुरता, वीरता में मनुष्य को स्वभाव से ही प्राप्त होती है, केवल अभ्यास से तो इन्हें बढ़ाया जा सकता है अर्थात प्राप्त किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपना स्वभाव और कर्म छोड़कर दूसरे के आश्रय में जाता है वह नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मोटे शरीर को देखकर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह बहुत बलवान हो सकता है। लंबे चौड़े शरीर वाला हाथी छोटे से अंकुश से वश में कर लिया जाता है, जबकि अंकुश बहुत ही छोटा सा होता है। इसी प्रकार दीपक की छोटी सी लो अंधकार को नष्ट कर देती है। बड़े बड़े पहाड़ों शिलाओं को हथौड़े की चोट से तोड़ा जा सकता है। इसलिए लंबे चौड़े शरीर को देखकर ये नहीं मान लेना चाहिए कि वह बलवान है। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति के समय घर से मोह नहीं रखना चाहिए। यदि वह घर के मोह में फंसा रहेगा तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। उनका कहना है कि दुष्ट व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए वह दुष्ट ही रहता है, उसका सज्जन बनना असंभव है। जिस प्रकार नीम के पेड़ को दूध, घी, चीनी आदि से सींचने पर उसमें मिठास पैदा नहीं की जा सकती, इसी संबंध में आगे कहते हैं कि जिस मनुष्य का अंतकरण शुद्ध नहीं, यदि वह अनेक बार तीर्थ यात्रा भी करता है तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता। चाणक्य का कहना है कि गुणों की श्रेष्ठता से समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं। जो उसके गुणों को नहीं समझता वह उसकी निंदा करने लगता है। विद्यार्थी के लिए कुछ और हिदायत देते हुए चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, खेल, तमाशे और श्रृंगार तथा अधिक सोने से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि इन सब बातों से ध्यान हटाकर अपना मन विद्या प्राप्ति की ओर लगाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के संबंध में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताता है, इस तरह संसार से उसका कोई प्रेम नहीं होता और प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध करता है, ऐसे ब्राह्मणों को ऋषि कहा जाता है। जो व्यक्ति एक समय के भोजन से संतुष्ट रहता है तथा अध्यापन का काम करता है उसे द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण संसार के कामों में लगा हुआ है और पशुपालन, खेती आदि करता है उसे वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है और शराब, मांस आदि बेचकर अपनी जीविका चलाता है उसे शूद्र कहते हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि वे अन्य लोगों के कार्य की सिद्धि में उनकी सहायता करें, दूसरे छल कपट न करें। और जो ब्राह्मण सार्वजनिक स्थलों जैसे बावड़ी, कुआं, तालाब, मंदिर, पार्क आदि को अपवित्र करता है वह ब्राह्मण न होकर म्लेच्छ होता है। जो ब्राह्मण और विद्वानों के धन को चुरा लेता है, दूसरे की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन बिता लेता है, वह ब्राह्मण न होकर चांडाल होता है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि सज्जन और महात्मा व्यक्ति धन को कभी इकट्ठा नहीं करते, वे उसे दान देने की वस्तु समझते हैं। परंतु किसी भी बात में अति करना भी अच्छा नहीं होता, उससे भी हानि होती। इसलिए मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार ही दान, कर्म आदि करने चाहिए। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों, ये नित्यांत आवश्यक है। आपसे मेरी विनम्र गुजारिश है। जय हो, राधे राधे।